जो लोग मरने से पहले घर में वसीयत लिखकर नहीं जाते, उनके घरों में नरक जैसा वातावरण होता है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, घर जाना, अपने पति को कमरे में बुलाना, इधर आओ, क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें, मरने से पहले कुछ लिख दो। समझदार पति को लिख ही लेना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों एक साथ ऊपर जाते हों। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। मरने से पहले हर महिला को अपने पति से अपना हिस्सा लिखवा लेना चाहिए, वरना स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पति के मरने के बाद फिर तुम्हें वृद्धाश्रम ही तुम्हारा इंतजार करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना तो करके जाओ, इतना तो आप भी करके जाओ। वो धर्म पत्नी है, वो तुम्हारे घर में आई है, अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे घर को बसाती है। ये नारी वो नारी है जो तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों के मोह में इतने पड़ते हैं और पत्नी को कुछ भी लिख करके नहीं जाया करते हैं। उसकी पत्नी फिर ना यहाँ की रहती है और ना वहां की रहा करती है। हर समझदार आदमी को, और ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी पत्नी बोले आओ वसीयत लिख लो तो तुम बोलो अरे मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या। ये फालतू की बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें करो। दो में से एक जाएगा, तुम्हारे जाने के बाद दो में से जो भी बचेगा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने वाला कभी नहीं मरता है, जो जिंदा रहता है वो तिल तिल कर मरा करता है, वो सांस सांस में मरा करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद है। वो जो जीने वालों को दुख मिलता है, मरने वाला तो आंख मूंद के दूसरी जगह जन्म ले लिया करता है। उसको तिल तिल कर सड़ने के लिए पत्नी को छोड़कर कभी मत जाना, ध्यान रखना। उसके लिए कुछ ना कुछ लिख करके जाना। अरे बच्चों का हिस्सा बाद में करना, पहले पत्नी का हिस्सा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी जिंदगी में बाद में आए हैं, सबसे पहले पत्नी हमारी जिंदगी में आए। पत्नियों ताली बजाओ, कोई इज्जत ही नहीं बची इनकी, ध्यान रखना। और तुम भी ऐसी भोली हो, बेटे के नाम कर दो, बहू के नाम कर दो। पागल हो गई, दिमाग खराब है कि तुम्हारा? नहीं, दो में से एक जाएगा, जाने के बाद सारी संपदा उसकी है। वो जो उसकी सेवा करेगा मरते समय वो उसे दे करके जाएगी। ध्यान